महाराज के आशीर्वाद एवं मां जिनमाणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। कल आचार्य महाराज ने हमें बताया था कि सांप अगर किसी व्यक्ति को काट ले, और अगर सांप किसी व्यक्ति को काट ले और सांप का जहर उतारने वाले व्यक्ति को जहर उतारना आता हो, पर उसका जो मंत्र है उसमें से कोई एक अक्षर कम्बड़ हो जाए, तो व्यक्ति के सांप का जहर नहीं उतरता। सांप का जहर, ठीक, बहुत बड़ी बात है कि आप सब में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको कभी सांप ने काटा भी नहीं और किसी को काटते हुए देखा भी नहीं। आपको संयम बाबू यहां से इंदौर तक गाड़ी से जाना है, और गाड़ी का मान लो पूरी गाड़ी बिल्कुल न्यू है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन गाड़ी का एक पार्ट्स कोई खराब है तो क्या होगा? एक पार्ट्स खराब होने से हैं? आप बातों, कम से कम 10 से 11 फीट की गाड़ी, एक पार्ट्स खराब है या कोई एक नट ढिल्ला है तो नहीं जा पाएंगे। मां नहीं होगा क्या? अगर मान लो आपको मां रोटी बनानी, घर पे खाना बनाना है, और गैस में से कहीं से एक छेद में से गैस लीक हो रही, तो खाना बन जाएगा क्या एक छेद से? अरे आप जो जिस पे आप चूल्हा रहता है उसमें तो जाली रहती ना, उसमें तो छेद ही छेद रहते, लेकिन गैस की टंकी या गैस की बॉल में से कहीं से एक छेद हो जाए तो खाना नहीं बनाओगे। क्यों? खाना तो बनेगा बनेगा, तुम ही पक जाओगे। खतरा क्या? पूरा खतरा ही है, रहेगा क्या? है ही। आप सोचो पाटनी जी, गाड़ी में से एक पार्ट्स खराब होने से हम यहां से इंदौर तक नहीं जा पाते, तो संयम में, चारित्र्य में और सम्यक दर्शन में अगर एक अंग कोई खराब है तो हम मोक्ष कैसे जा पाएंगे? मोक्ष जाने के लिए सम्यक के पूरे 8 के 8 अंग पूर्ण होना चाहिए। अब बोले कि 8 अंग उनने हमें बता दिए, 8 अंग पूर्ण होना चाहिए, ये बात को भी आचार्य महाराज ने समझा दिया। अब 8 अंग किन कारणों से खराब होते हैं, आज उन कारणों के लिए हम 22वीं गाथा का उच्चारण करेंगे। आपका सागर स्नान मुच्च सिक्तास्मनाम गिरिपातो अग्निपातस्य लोकमूलम निगत्यते। आपका सागर स्नान मुच्चासितास्मनाम गिरिपातो अग्निपातस्य लोकमूलम निगत्यते। बहुत अच्छी लाइन है जी, आप सबने बहुत सुना है, और जो लोग मोबाइल चलाते उन्होंने तो इसको इतने बार देखा है और महसूस किया है। आज का श्लोक जो है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सबके जीवन में जो छोटी छोटी भ्रांतियां रूप में धर्म है, उस धर्म को निकालने का मर्म है आज का श्लोक। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, यहां कोई है जिसने मटके का पानी पिया हो? रोज पीते थे जैसे भाई, मटके का पानी सबने पिया ना मामा जी? आप बताओ अजित बाबू, मटके का पानी पीते हो तो कितना बड़ा मटका होता है? कितना बड़ा मटका तुम्हारे घर में, कितने लीटर का? 10 लीटर का। बताओ इतना बड़ा व्यक्ति 10 लीटर मटका, खुद 10 लीटर पूरा नहीं पीता, ठीक है? लेकिन अगर मामा जी उस मटके में कहीं एक छोटा सा कंकड़ रहे तो क्या मटका मटका नहीं रहेगा? पर वो छोटा सा कंकड़ तुम चेक करके क्या लाते कि छोटा सा कंकड़ उसमें नहीं आना चाहिए। छोटा सा कंकड़ आने से क्या होगा? मटका जितना लंबा समय चलने वाला होगा वो उतना नहीं चलेगा, जल्दी फूटने के चांस रहेंगे, है कि नहीं सुरेश जी, पापा जी? मटके को आप देखते, तलाश के लाते कि नहीं बजा के, कि कहीं उसमें कोई कंकड़ आदि तो नहीं है। उसी तरह क्या है, सम्यक तो तुम्हें बना दिया, आचार्य महाराज ने बता दिया ये 8 अंग है। आज वो हमारे भी दिमाग में जो छोटे छोटे कंकड़ जैसे कीड़े हैं ना धर्म को लेके, आज वो निकाल रहे। जैसे उनने कल एक बहुत अच्छा कीड़ा निकाला था हमारे बीच में, कल उनने एक बहुत अच्छा कीड़ा निकाला कि अमुक व्यक्ति ने अगर हमें गाली दे दी मंदिर के अंदर, तो हम क्या कहते? हम मंदिर नहीं आएंगे। तो भाई व्यक्ति ने गाली दी कि परमात्मा ने दी? किसने दी?
और तुमने छोड़ा किसको? व्यक्ति को कि परमात्मा को? अब बताओ तुम कितने समझदार हो। व्यापारी गाली देने पे तुम नोट नहीं छोड़ते हो, व्यापारी को छोड़ते हो। और मंदिर में आप मान के चलो, ये याद रखना, किसी का मंदिर हो, चाहे राम का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, महावीर को, दुर्गा हो, मस्जिद हो, कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हमें उसके अंदर कोई हमारा व्यक्ति गाली देता है तो हम क्या करते हैं? व्यक्ति के चक्कर में मंदिर आना, मस्जिद आना, सब चीज आना छोड़ देते हैं। छोड़ देते कि नहीं? आप बताओ, व्यक्ति ने गाली दी तो तुमने मंदिर पवित्र स्थानों पे छोड़ दिया, तुमने पवित्र स्थानों को नहीं छोड़ा, परमात्मा को छोड़ दिया। और व्यापार के क्षेत्र में कभी किसी ने, व्यापारी ने गाली दी, तुम व्यापारी को छोड़ते, नोट को नहीं छोड़ते। नोट जरूर लेते, उसने गाली दी तो भी हमारा पैसा वापस करो। अरे भाई, व्यक्ति की गाली तो वहां भी व्यक्ति था गाली देना ना, मंदिर में भी व्यक्ति था। मंदिर में गाली में देने पे हम मंदिर को छोड़ देते, तो व्यापारी ने गाली दी तो पैसे को भी छोड़ना चाहिए। भाई, पैसे को क्यों पकड़ के रखते? इसका मतलब क्या है? हमारी नजरों में भी पैसा बड़ा है, राम महावीर बड़े नहीं है, पैसा बड़ा है। आज दूसरी बात क्या कर रहे हैं रितेश भाई? क्या होता दुनिया में? आपका सागर स्नान, मैंने नदी में नहा लिया, मैंने सागर में नहा लिया, मेरे पाप धुल गए हैं? आप बताओ, सागर नदी में जैसे क्षिप्रा में नहा लो, गंगा में नहा लो, नर्मदा में लगा लो, आप बताओ कहां नहाने से कोई पाप धुलते हैं क्या? और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जो नहाने की परंपरा चल रही है ना आज, बहुव्यापी हिंदू परंपरा में, हिंदू परंपरा में भी किसी ग्रंथ में गंगा स्नान का नहीं है। गंगा जैसा मन को पवित्र करना, उसको गंगा स्नान कहा है। लोगों ने गंगा में जाके डुबकी लगा लगा के, अब गंगा इतनी पवित्र है, इतनी निर्मल, उसमें तुम डुबकी लगा लगा के मल विसर्जन कर रहे हो, वहां नहा रहे हो, और उल्टा अपने शरीर का मल देके गंगा को और अपवित्र कर रहे। तुम तो पवित्र हो नहीं रहे, गंगा को अपवित्र कर रहे। बनारस की घटना है, बनारस में बहुत सारे मंडलेश्वर लोग आए, और किसी एक जैन विद्वान हुए आज से 300-400 वर्ष पुराने, उनका नाम एकदम याद नहीं आ रहा, उनसे किसी ने पूछ लिया कि जो जैन व्यक्ति होता है वह गंगा की पूजा नहीं करता है, वह जैन व्यक्ति कभी भी सूरज की पूजा नहीं करता, ऐसे दुनिया के लोगों को लगता है। तो याद रखना, पंडित जी का जवाब था कि याद रखना, जैन व्यक्ति जितना गंगा को पूछता है और जितना सूरज को पूछता है, उतना तो कोई भी धर्मात्मा व्यक्ति नहीं पूछता, किसी धर्म का नहीं पूछता है। हम गंगा को इतना पवित्र मानते, इतना पवित्र मानते कि उसमें पैर डालने को भी पाप मानते कि हमारे मल से कभी गंगा अपवित्र नहीं हो जाए। और सूरज की तो हम इतनी पूजा करते कि उसके अस्त होने के बाद हम गले के नीचे पानी की बूंद ले जाना भी पाप मानते। हमसे जाना जैनियों से ना गंगा और सूरज को कौन पूछता होगा? क्या लग रहा है? हमसे जाना कोई नहीं पूछता है। क्या है? अब गंगा में आपने स्नान कर लिया, आप पवित्र हो गए। अब जो व्यक्ति गंगा में स्नान करके आए हैं, उस व्यक्ति से बोलो कि तुमने गंगा में तो कर लिया, अब तो तुम पवित्र हो गए। तो एक काम कर, एक बाल्टी पानी और नहा ले, और उस पानी को इकट्ठा कर और अपने परिवार को बोल दे कि इससे नहा लो, पीना तो दूर है, इससे नहा लो। कौन नहाना पसंद करेगा? कोई नहाएगा? तो ये सब भ्रांतियां हैं कि गंगा स्नान करना, किसी भी धर्म में नहीं लिखा कि गंगा स्नान करने से पवित्र होता है। याद रखना, हर धर्म ये बोलता गंगा जैसा नीर से, मतलब अपने भावों को इतना पवित्र करो कि उन भावों को नीर जैसा पवित्र कर दो, और उन नीर से अपनी आत्मा में अपने मन को धो लो, जिससे तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाए। लोगों ने गंगा जैसा भावों को करना था, उनने गंगा को अपवित्र करना शुरू कर दिया। आप में से बहुत सारी मां होंगी जिनने 24 तीर्थंकर की पूजा पढ़ी होगी। 24 पूजा पढ़ी, उसमें क्या आता है? जल में मुनि सम उज्ज्वल नीर प्यासुक गंध भरा। आप सोचो उन्होंने क्या लिखा आचार्यों ने? मुनि सम उज्ज्वल नीर। उन्हें क्षीर सागर का जल पसंद नहीं आया, उन्हें समुद्र का जल पसंद नहीं आया, उन्हें कोई भी लवण समुद्र का जल पसंद नहीं आया, उन्हें गंगा का जल पसंद नहीं आया, उन्हें नर्मदा का जल पसंद नहीं आया, उन्हें सरस्वती का जल पसंद नहीं आया। उन्हें क्या कहा? मुनि सम उज्ज्वल नीर। मतलब मैं आपको परमात्मा वो पानी चला रहा हूं, वो जल आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं, जो जल मुनि के समान
उनके हृदय जैसा पवित्र है। मतलब आप समझो जैन दर्शन में जल पवित्र नहीं होता, व्यक्ति का हृदय पवित्र होता, और जैसे व्यक्ति का हृदय पवित्र होता वो किसी जल को भी छू ले तो वो जल पवित्र हो जाता है। ऐसा जैन दर्शन है? आप बताओ, हमारा संयम गया गंगा में स्नान करे, बोला पवित्र हो गया। अरे भाई, गंगा में स्नान करने से कैसे पवित्र हो जाओगे? पाप तुम्हारी आत्मा में, और नहाते समय धुलता शरीर है? ये तो ऐसा हो गया कि संयम ने भोजन किया और उसके बेटे की मां का पेट भर जाए। ये तुम्हारी लोक व्यवहार की बातों में होता है कि तू खा लेगी तो मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन मिलती नहीं है, मिलती उसको ही है। होता कि नहीं संयम? जैसे तुम कभी, तुम्हारी बेटे की मां है डीके जैन साहब, हो जाए कहीं मान लो संयम की मम्मी गुस्सा हो गई किसी जमाने में, तो डीके जैन साहब बोले हम तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाएंगे। अब उन्होंने बोल दिया तोड़ लाओ, तो कहां से लाओगे? अगर तुम तोड़ लाओगे तो बाकी दुनिया तो अंधेरे में रह जाएगी, और ले भी आओगे तो रखोगे कहां? तो क्या होता मुकेश भाई? ऐसी मानसिकता है लोग, और ये सारी चीजें हम भी मानते हैं। हम भी ऐसा नहीं इन चीजों को मानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नहाने स्नान करने से पवित्र नहीं होता, तो कल से बिना नहाए मंदिर आ जाओ, है कि नहीं रीतेश? वो भी क्लियर करना है, तो ऐसे लोग हैं। तो अतुल भाई क्या है, नहाने से शरीर पवित्र नहीं होता है, लेकिन पवित्र नहीं होने से शरीर की शुद्धि होती है। जैसे संयम, तुम वस्त्र पहनते हो, हकीकत बताना तुम साधु नहीं हो इसलिए तुम वस्त्र पहनते ना, ठीक है? अब बताओ, वस्त्र पहनते तो तुम्हें वस्त्र संबंधी परिग्रह का पाप लगता कि नहीं? लोभ संबंधी पाप लगता कि नहीं? अब लगता ही है तुम्हें, लेकिन वस्त्र गंदे होने पे तुमने वस्त्र धो लिए तो क्या परिग्रह हट गया कि वस्त्र का मैल हटा? क्या हटता? आज तक ऐसा तो नहीं है। नहीं तो हमारे पास दो महाराज जी के पिताजी बैठे, इनसे पूछ लो, इनके महाराज जी ने कोई मंत्र दिया हो। और जे आरोन वाले तो दो हैं, आचार्य भगवान विद्यासागर जी के संग में भी इनका एक पुत्र है, और एक आचार्य भगवान विशुद्ध ने, दोनों जगह सेटिंग बना के रखी, दोनों जगह से इनकी व्यवस्था सही है। अप्रमेश सागर जी के पूज्य पिताजी आए, माँ भी आई है, तो इनसे पूछ लो अप्रमेश सागर जी ने कोई मंत्र दिया हो कि भाई नहीं तुम कपड़े धोगे तो तुम्हारा परिग्रह लोभ भी धुल जाएगा? नहीं धुलता ना। उसी तरह क्या है, मैल धोने से केवल मैल निकलता है, उससे वस्त्र शुद्ध हो जाता है। शुद्ध मतलब वो पूर्ण शुद्ध नहीं हो गया, लेकिन पहनने योग्य हो जाता है। उसी तरह क्या है, स्नान आदि करने से जो बाहरी मैल लगा है वो निकल जाता है, जो शरीर में पसीने आदि की बदबू है वो थोड़े समय के लिए दूर हो जाती, और इससे क्या है, हम शरीर रूपी पवित्र होकर मंदिर में जाते, क्योंकि हम जिनके पास जा रहे हैं वो परम पवित्र परमात्मा है, उनके पास हम बिना स्नान के कैसे जा सकते, इसलिए हम स्नान करके उनके पास जाते हैं। याद रखना, कपड़े धोने से मैल निकलता है, परिग्रह और लोभ नहीं छूटता। उसी तरह स्नान करने से तुम्हारा शरीर में जो बदबू आदि वो छूटती है, शरीर आशुचि ही रहेगा। पर कपड़े परिग्रह ही रहेंगे, कितने भी धुल जाएं, हैं? वरना हमारे पाटनी जी बोले, महाराज तुम क्या बात कर, हमारे तो 500 रुपए में डाई क्लिंग में जाते, समझाना पवित्र हो जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारा डाइक्लिंग होके आ रहा है कि घर में जुड़ रहे, कहां धुल रहे, वो परिग्रह है तो परिग्रह ही रहेगा। तो क्या होता है? हमारे नरेश भाई हैं, वो बड़े खुश हैं। वो मान लो लखनऊ चले जाएं, इलाहाबाद चले जाएं, गंगा स्नान करके आते हो, घर में आकर आज तुम गंगा स्नान, अरे गंगा स्नान कराए, चाहे तुम गंगा स्नान कराओ चाहे अपनी बाथरूम में स्नान कर लो। याद रखना, स्नान करने से शरीर ही पवित्र होता है, कभी आत्मा पवित्र नहीं होती। और तो और आप विश्वास करो, कितना अच्छा समय था कोरोना काल में, है गंगा को जिसको माँ कहा जाता, वो गंगा माँ इतनी पवित्र हो गई थी, फिर पापियों ने वहां जा जाके डुबकी लगा लगा के उसको इतना पवित्र कर रहे हो, मल विसर्जन कर रहे। अरे जिसकी पूजा कर रहे हो उसके अंदर मल विसर्जन कैसे कर सकते हैं? याद रखना, गंगा का पानी तो निर्मल ही था, उसको अगर हमने मलिन किया तो मनुष्य जैसी काली खोपड़ियों ने किया है, वहां जाकर व्यापार करके, वहां जाकर पानी को अपवित्र करके। याद रखना, गंगा तो पवित्र थी। हमारे यहाँ तो किस गंगा की पूजा है, मुनि सम
उज्ज्वल नीर, मुनि के समान जो उज्ज्वल नीर है वह नीर हमारे यहाँ पूजनीय है। याद रखना, हमें गंगा में स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, आत्मा कभी भी शुद्ध नहीं होती। आत्मा को शुद्ध करना है तो मन को गंगा जैसा पवित्र करना पड़ेगा, और अपने भावों को गंगा जैसा पवित्र करो, और उस भावों से जो अपना स्नान करोगे आत्मा का, तो आत्मा पवित्र हो जाएगी। क्या हुआ तेजस? जब पांडवों पे उपसर्ग हुआ तो उन्होंने किसको याद किया? कृष्ण को याद किया। द्रौपदी पे उपसर्ग हुआ तो उन्होंने किसको याद किया? और आप दशा भी देखो, हैं? आप दशा भी देखो कि पहले अर्जुन आ मुझे बता, भीम आ मुझे बता, नकुल आ मुझे बता, सहदेव आ मुझे बता, अदुष्टर आ मुझे बचा, दुनिया को पुकारती रही, भीष्म पिता को पुकारती रही। जब अंत में कोई नहीं आया, फिर जाके परमात्मा की याद आई। एक बहुत अच्छी लाइन आती है, जो सुख में साथ देते हैं, जो याद रखना, जो सुख में साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं। जो सुख में साथ देते वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ देते हैं वो फरिश्ते होते हैं। तुम लोगों की भी तो दशा ऐसे ही है, जब दुकान चलती तो ठीक है, मंदिर अब कल चले जाएंगे, और जब व्यापारी नहीं आता, भगवान हम तो रोज अभिषेक करने आ रहे, क्या बात हमसे ही नाराज हो? तो क्या है, ये भी तुम्हारा स्नान है। याद रखना, ये भी तुम्हारा स्नान है, इसमें भी तुम्हें कहीं ना कहीं सम्यक में दोष लगता है। तेजस, दुकान खोला, ऑफिस खोला, क्या होता है? ऑफिस के पैर छूते, पता वहां कौन सा परमात्मा बैठा है? ये क्या है? चला आ रहा, चल रही। हमारा मुकेश भाई के पास तो पहला नोट जो दिन का आता, वो नोट के पैर पड़ता है। अब समझ में नहीं आता उसमें कौन सा परमात्मा इसको दिख रहा है? तुम तो इतने ही हो, हमारे अशोक जी तो नई गाड़ी खरीदते उसके भी पैर पड़ते। अब बताओ गाड़ी में कौन सा परमात्मा बैठा है? तो ये सब क्या, ये सब तुम स्नान ही तो कर रहे हो। गाड़ी में कौन सा परमात्मा, नोट में कौन सा परमात्मा है? और आश्चर्य की बात देखो, अशोक जी के पास हरे हरे आ जाएं, अब तो गुलाबी बंद हो गए, अब तो हरे ही बचे हैं। वे हरे हरे जाए तो अशोक जी ऐसे पैर लगाते, भगवान मिल गई, चलो सुख मिल गया। अब उसमें कौन सा सुख है? और एक चीज मिल भी गया, और कभी गुस्सा आ जाए तो भाई हरे हरे फाड़ते भी मिल जाते, जलाते भी मिल जाते। आप कल्पना करो, मनुष्य कितनी खतरनाक खोपड़ी है। दुकान पे नोट आता है तो नोट के पैर पड़ता है, दुकान पे नोट आता है तो नोट के पैर पड़ता है लक्ष्मी समझकर, और दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा पे उन्हीं नोटों के हजारों रुपए के पटाखे फोड़ देता है। तो तुम पटाखे नहीं फोड़ रहे, वो नोट ही जला रहे हो। अरे लक्ष्मी को खुश करने के लिए लक्ष्मी को जला रहे हो, तो लक्ष्मी खुश होगी भी कैसे? लक्ष्मी को खुश करने के लिए लक्ष्मी जलाते हो, दिवाली पे बोलते लक्ष्मी बढ़ेगी। अरे लक्ष्मी को जलाओगे तो लक्ष्मी कहां बढ़ेगी? याद रखना, पटाखे फोड़ने में जो हजारों जीव मरेंगे ना, उनकी जो हाय लगेगी, तुम्हारे पास जो करोड़ों आने होंगे ना, वो भी चले जाएंगे। तो क्या है? स्नान। कैसा स्नान? अशोक जी गंगा में स्नान किया कभी? तुम तो उत्तर प्रदेश के हो, तो तुम पवित्र हो गए ना। फिर तो एक वेदी तुम्हारी बनवा दे, तुमने गंगा में स्नान किया, तुम पवित्र हो गए। तो फिर तुम्हारी, हम तो तुम्हारे आत्मा की पूजा कर रहे हैं ना, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी ना। तो तुम्हारी एक वेदी बनवा दे रहे, कल से तुम्हारा भी अभिषेक चालू कर दे रहे। याद रखना, गंगा में स्नान करने से कभी भी कोई व्यक्ति पवित्र नहीं होता, शरीर का मैल धुलता है। आत्मा को धोने के लिए गंगा जैसा विशुद्ध परिणाम करना पड़ेगा, और उससे अपनी आत्मा का स्वयं स्नान कराना पड़ेगा, जब जाके आत्मा पवित्र होती। ऐसा जैन दर्शन नहीं, हिंदू धर्म भी बोलता है। लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया, और गंगा जैसी पवित्र नदी को भी अपवित्र कर दिया। अशोक जी, कौरवों से जब पांडव युद्ध जीत गए, हस्तिनापुर में राज चल रहा था, उनके मन में आया
जैन दर्शन से नहीं, हिंदू दर्शन की भगवत गीता से बता रहा हूं। पांडव पुराण जो उनका है जिसमें महाभारत का वर्णन है उससे बता रहा हूं। पांचों पांडव हस्तिनापुर में बड़े आराम से राज कर रहे थे। कौरवों से युद्ध जीत गए तो पांचों पांडव आराम से राज्य कर रहे थे। और राज करते करते उनके मन में आया, अर्जुन ने कहा कि भाई क्यों ना हो भैया, अपन गंगा स्नान के लिए चले। अपन ने इतनी हिंसा की तो गंगा स्नान कर लें तो हम पवित्र हो जाएंगे। तो उनने श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण को भी लेके चलते, उनके कारण ही तो हम युद्ध जीते हैं। अगर वो नहीं चलेंगे तो हमारा सार्थकता क्या होगी। तो उन श्री कृष्ण ने से कहा कि आप भी हमारे साथ द्वारका गए। द्वारका में उन्होंने कहा प्रभु आप भी हमारे साथ गंगा स्नान पे चले, आपके कारण ही हम युद्ध जीते और इतने लोगों की हत्या हुई, तो हम अपनी आत्मा को पवित्र कर ले स्नान करके। तो श्री कृष्ण ने पता क्या कहा कि एक काम करो, मैं तो किसी राज्य कार्य में बिजी हूं, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें क्या देता हूं, लौकी होती ना, लौकी गोल वाली, तुमड़ी बोलते उसको, तुमड़ी। उनने एक तुमड़ी दी और कहा इसको मेरा प्रतिनिधि समझ के इसको स्नान कराना। अब सोचो साक्षात परमात्मा का प्रतिनिधि हो तो कितने अच्छे से स्नान। अब वो 5 पांडव मान लो अगर एक डुबकी लगाए तो तुमड़ी को 100 डुबकी लगवाएं। जहां जहां वो एक जगह माथा टेके तुमड़ी को 100 जगह टेकाएं कि परमात्मा है भाई, परमात्मा का प्रतीक है। स्वयं अगर जमीन पे बैठे तो उसको हाथ में लेके बैठेगा, परमात्मा का प्रतीक है। जब वापस आए तो श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मणी से कहा कि इस तुमड़ी को ले जाओ, इसका भोजन तैयार कराया जाए। और श्री कृष्ण बड़े समझदार थे, परमात्मा थे, ऐसे कोई बुद्धिमान थे। उन्होंने क्या कहा अशोक जी, उन्होंने कहा कि इस तुमड़ी को सब 5 पांडवों को परस दो, और खुद नहीं परसी, और कहा कि चलो भोजन शुरू किया जाए। भोजन किया और जैसे ही अदुष्टन ने डाला थू थू, नकुल ने थू थू कर रहे। बोले क्या हुआ। बोले महाराज आप परमात्मा, आप ऐसे गुरु होके, आप जैसा ज्ञानी होके ऐसा कड़वा भोजन खिला रहे हो, हम कैसे खाएं। बोले भोजन कड़वा है। बोले हो ही नहीं सकता, ये वही तुमड़ी जिसको तुमने खुद बताया कि 100 बार मैंने स्नान कराया। बोले नहीं महाराज वो कड़वी है। बोले स्नान करने के बाद भी कड़वी है। बोले हाँ महाराज स्नान के बाद भी कड़वी है। अरे बोले उसका कड़वापन कैसे जाएगा, वो तो कड़वी रहेगी, स्नान से थोड़ी कड़वापन जा सकते। पांडव बोले, तो श्री कृष्ण बोले बाबू जैसे कुबड़ी का कड़वापन स्नान करने से नहीं जा सकता, उसी तरह गंगा में स्नान करने से तुम्हारे पाप नहीं धुलते। गंगा स्नान का मतलब होता है कि अपनी आत्मा में भगवान के प्रति इतनी भक्ति करो कि वो भक्ति तुम्हारा नीर जैसा हो जाए, और अपने भक्ति के नीर से परमात्मा के चरणों में जाके अपनी आत्मा को पवित्र करो, जब जाके तुम्हारे पाप धुलते। गंगा स्नान से पाप नहीं धुलते। ये श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया था। अरे आप खुद कल्पना करो, जिस स्नान से एक तुमड़ी पवित्र नहीं हुई, उस स्नान से तुम्हारी आत्मा कहां मीठी हो जाएगी। लेकिन लोक में है और हम भी मानते। आप क्या गंगा की बात कर रहे हैं। अभी यहां बहुत सारे लोग होंगे जो शिखर जी जाते, वहां झरना बहते, वहां का पानी ले आएंगे। अरे शिखर जी का पानी, तो भाई शिखर जी का पानी नहीं, शिखर जी में जाके तुम खुद भी विराजमान हो जाओ। यस, शिखर जी के पहाड़ में जाके 1 महीने 1 साल के लिए तुम खुद स्थापित हो जाओ वहां, तो भी तुम पवित्र हो जाओ। इसकी कोई गारंटी नहीं है जब तक तुम्हारे अंदर से भावों में विशुद्धि नहीं आएगी, भावों में सुधार नहीं आएगा, जब तक तुम पवित्र नहीं होते। पवित्र भूमि में से जाने से कोई पवित्र नहीं होता। मन को पवित्र करने से भूमि भी पवित्र हो जाती है और तुम भी पवित्र हो जाते हो। क्या लग रहा आपको। गंधोदक वही है सोनू भाई, कुमेरेंद्र, गंधोदक वही है जो मैना सुंदरी ने 700 को लगाया था। भगवान जिनेंद्र के मस्तक पे कलश करने के बाद जो जल गंधोदक बनता है, जो मैना सुंदरी ने 700 कोड़ियों को लगाया था, उनका कोड़ ठीक हो गया। याद रखना हमारी एक फुंसी ठीक नहीं हो रही, इसलिए याद रखना गंधोदक में कोई कमी नहीं है, कमी हमारी भक्ति में आ गई। मैना सुंदरी को विश्वास था कि ठीक हो जाएगा, हमें डाउट रहता हो भी सकता, नहीं हो तो क्या करेंगे, तो हम दवाई खाते। अरे जो व्यक्ति गंधोदक लगाएगा उसको दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर उसका 100% ट्रस्ट है कि गंधोदक से मेरा कोड़ जैसा ठीक हो गया श्रीपाल का, तो मेरी छोटी छोटी बीमारी नियम से ठीक होगी, उसी व्यक्ति की ठीक होगी जिसको 100% विश्वास है। याद रखना गाड़ी का एक पार्ट्स कमजोर है, गाड़ी नहीं चलती। तुम्हारे विश्वास में एक पार्ट्स कमजोर है, विश्वास गंधोदक कभी काम नहीं करता।
गंधोदक तभी काम करता जब तुम्हें 100% विश्वास होता है। हैं? अब बताओ स्नान करने से कैसे पवित्र हो सकते कोई? तो आज समझ में आया। स्नान हम इसलिए नहीं करते कि हम पवित्र होते, इसलिए करते कि जो हमारे अंदर बाहरी मल लगा है वो अलग हो जाए। अगर की धूल माथे में लगाई और मामा जी बोले हम तो पवित्र हो गए, और ऑफिस में जाके नौकरों को जाके गाली दे रहे, तो काय के पवित्र हो गए हैं? अशोक जी कभी इत्र या परफ्यूम लगाया कभी जीवन में? लगाया होगा, शादी के समय तो लगाया होगा। अच्छा चलो परफ्यूम बहुत, शादी हुई थी कि नहीं आपकी? हुई थी। जब घोड़ी पे बैठे थे, बग्गी पे, घोड़ी पे, तो मुंह के अंदर आपको चबा रहे थे, क्या था वो? पान। जब आप मुंह के अंदर पान चबाते हो तो ओंठों में पता चलता कि नहीं पान है कि नहीं है? है? इत्र अपने बेडरूम में लगाते, लेकिन दुनिया को पता चलता कि इत्र है कि नहीं है कि नहीं? आप कंघी आईने के सामने करते, लेकिन लोगों को पता चल जाता कि आप कंघी करके आए हो। तो याद रखो, जब सड़ी सड़ी पान खाने वाले के ओंठों को देख के आप बता सकते हो कि वो पान खाया है। इत्र लगाए वाले व्यक्ति को कमरे में लगाए इत्र वाले को बाहर बता सकते हो कि वो इत्र लगाया हुआ है। आप याद रखो, कम आईने के सामने कंघी किए व्यक्ति की आप कंघी देख के बता दे तो कंघी की है। याद रखना, परमात्मा के दरबार में जाके जो व्यक्ति पवित्र हो जाए, उसके बाहर के भावों से आपको पता चल जाएगा कि वो पवित्र है कि नहीं है। अरे दिन भर अब तुम बैठ जाओ, जयदीप बैठ जाओ दिन भर प्रणुष सागर जी के पास और नीचे जाके गाली दे, तो प्रणुष सागर जी उसमें क्या कर ले भाई? तो याद रखो, जे मत सोचना अशोक जी जो लोग 6-6 घंटे मंदिर में दे रहे वे शुद्ध ही हैं। शुद्धता मंदिर में रहने से नहीं होती, अपने मन को मंदिर बनाने से शुद्धता आती। जिस दिन तुम्हारा मन मंदिर बन जाएगा और उसमें निज के परमात्मा को देखोगे, उस दिन तुम्हारे अंदर शुद्धता जाएगी। मंदिर जाने से शुद्धता नहीं आती, लेकिन याद रखना, कम से कम मन मंदिर नहीं बन रहा जब तक मंदिर जाना बंद मत कर देना, वरना इधर से भी गए और उधर से भी गए। आगे क्या है? मुछदा सिकदात ना बालू पर्वतों के ढेर पर ढेर लगा डाले। क्या होता है? सिकतास नाम मतलब बालुओं के ढेर हैं, पर्वतों के ढेर हैं, उनको पूजे जा रहे हो। याद रखना, हम सम्मेद शिखर की पूजा नहीं करते। याद रखो, हम सम्मेद शिखर पर्वत की पूजा नहीं करते। उस पर्वत से अनंत अनंत लोग मुनिराज मोक्ष गए, इसलिए उन मुनिराज की बड़गड़ाएं हैं, इसलिए हम सम्मेद शिखर पे नमस्कार करते। हम पत्थर को नमस्कार नहीं करते, हम उन बड़गड़ाओं को नमस्कार करते, इसलिए हम सम्मेद शिखर जाते। जैन कभी पत्थर की पूजा नहीं करता, जैन पत्थर में जहां से परमात्मा मोक्ष गए उन परमात्मा की बड़गड़ाओं की पूजा करता है, इसलिए हम सम्मेद शिखर जाते हैं। लोगों ने क्या कहा, सम्मेद शिखर की मिट्टी लाला के, सुपाशनाथ की मिट्टी, पाशनाथ की मिट्टी लाला के तुमने गड्ढे कर दिए, आगे चल के 150 साल में इतनी मिट्टी ले आओगे, पता चला पहाड़ और नीचे आ जाएगा, और तुम्हारी उस मिट्टी से तुम कभी शुद्ध नहीं होगे, तुम आप अपवित्र के आप अपवित्र ही रहोगे। अरे अपनी हरकतें सुधार लो, अपनी क्रिया सुधार लो, अपने भाव सुधार लो, तो तुम्हें सम्मेद शिखर की मिट्टी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जहां बैठ जाओगे वो ही स्थान सम्मेद शिखर बन जाएगा। अशोक जी हमारे जाते, बोले आदिनाथ भगवान को नमस्कार करके आए, बोले हम चांदी वाले भगवान को नमस्कार करके आए, हम सोने वाली मूर्ति को नमस्कार। अरे सोना चांदी मूर्ति नहीं है, उनके अंदर जो भगवान के गुणों की स्थापना की, हम उसको नमस्कार करते। हम क्या सोचते, आज हमने देखो भैया सोने के कलश से अभिषेक किया। अरे सोने के कलश से अभिषेक करो चाहे चांदी के कलश से अभिषेक करो, सोने चांदी की व्यवस्था इसलिए कि वो परमात्मा 3 लोक का नाथ है, उसके सामने कूद धातु नहीं ला सकते, इसलिए पवित्र धातुओं से अभिषेक करना चाहिए। लेकिन याद रखना, धातु से अभिषेक करने से वह पानी गंधोदक नहीं बनता, मंत्रों द्वारा जो हमारे भाव रहते हैं ना, उन भावों से वो पानी गंधोदक बनता है। और जब उन भावों से अभिषेक करते तो वह पानी इतना गंधोदक बनता कि हमारे हजारों विपदाओं को क्षण भर में टाल देता है, क्षण भर में टाल देता है। गिरिपातो अग्निपातश्च, पर्वतों से गिनना है। ऐसे ऐसे लोग हैं, पर्वतों से गिनना शुरू कर दिया, अग्नियों में जलना शुरू कर दिया,
चारों तरफ पंचांग अग्नि लगा ली, अग्नि अग्नि, बोले अग्नि में तप रहे हैं तो हमारे पूरे पाप तपेंगे। अरे वो पाप तपना मतलब तपस्या, आत्मा में कर्मों को जलाने का मतलब क्या था? तेजस ने पता, मुनिराज भी हवन करते। बताओ जिसका अग्नि जलाने का त्याग है, संयम, वो मुनिराज भी हवन करता है, रोज करता है। अब तुम बताओ, संयम को पता चल जाए कोई महाराज हवन करते तो कल से तो प्रणुत्साह को नमोस्तु करना बंद कर दे। बोले महाराज अग्नि नहीं जला सकते, फिर हवन कैसे करेंगे? हैं? मुनिराज भी हवन करते। पूछो यत्न सागर जी से करते कि नहीं? वो भी करते। कौन सा हवन करते? ध्यान रूपी अग्नि जलाते। कैसे? ए नित्यम वित्त मंत्र होत हविना, मतलब मंत्रों के द्वारा जो हवन होता वो हवन नहीं करते। मुनिराज ध्यान रूपी अग्नि, मतलब ध्यान में इतने लीन हो जाते कि उनकी आत्मा में जो लगे कर्म है उनकी ध्यान की अग्नि से वो जल जाते। और लोगों ने जलने के लिए क्या किया? चारों तरफ अग्नि लगा ली, वो पीछे बैठे बोले हमारे कर्म जल रहे। अरे कर्म नहीं जल रहे पापियों, उससे अग्नि के संबंधी जो जीव है, वो लकड़ी संबंधी जो जीव है बेजीव जला रहे। अभी पहले ही तो पाप कट नहीं रहे थे और जला जला के और पाप काट रहे, बना रहे। याद रखना, मुनिराज हवन करते वो ध्यान रूपी अग्नि का करते, ऐसा वैसा हवन नहीं करते। नहीं तो तुम सोचो कि महाराज कमरे में बंद करके स्वाहा स्वाहा करते, है ना? क्या है ये सारी चीजें? क्या लोक मूर्ता है, लोक में ये सारी चली जा रही और हम भी मान रहे हैं। होता कि नहीं? अब आज से सम्मित शिखर जाओ तो ये सोच के मत जाना कि हम सम्मित शिखर को नमस्कार करने हैं। सम्मित शिखर से जो अनंत मुनि मोक्ष गए, उनके मोक्ष जाने से इस स्थान में आज भी वो बड़गड़ाएं विद्यमान हैं। हम उन बड़गड़ाओं को नमस्कार करने आए और उन बड़गड़ाओं को अपने अंदर ले जाने आए। वहां से सम्मित शिखर जाने के बाद, सम्मेद शिखर जाने के बाद सम्मेद शिखर की मिट्टी लाना, लेकिन वो मिट्टी वो नहीं, पहाड़ की मिट्टी नहीं लाना। जो वहां से अनंत अनंत मुनि मोक्ष गए उनकी जो बड़गड़ाएं रूपी मिट्टी है, वो मिट्टी लाने का प्रसंग है। उस मिट्टी को मन में लाने से हमारी आत्मा पवित्र होती। लेकिन हम उन्होंने क्या किया? सम्मेद शिखर की मिट्टी ला ला के कई गड्ढे कर डाले। अरे इतने गड्ढे हो जाएंगे, आगे मिट्टी लाओगे तो पता लगा पहाड़ काय पे खड़ा रहेगा, गड्ढे कर दोगे पहाड़ और गिर जाएगा। तुम पवित्र हो नहीं रहे और हमारा परम पवित्र पर्वत है उसको नीचे धराम से गिरा दोगे। तो याद रखना, इतनी सारी लोक मूर्ताएं हमारे दिमाग में विद्यमान है, इतनी सारी हैं। अरे आप खुद कल्पना, कितनी लोक मूर्ताएं हैं। हमारा तेजस ऑफिस खोलता है तो शनिवार को सुबह नींबू मिर्ची टांगता है। अब पता नहीं नींबू मिर्ची से कौन से देवता भग जाए। अशोक जी कभी निकल रहे हो, रास्ते में नींबू मिर्ची मिल जाए तो हम क्या कहते? संभल के जाना भाई, नजर नहीं लगे। तुम्हारे घर के बाहर, ऑफिस के बाहर कोई नींबू मिर्ची छोड़ दे अशोक जी, डरना मत। एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जैन व्यक्ति है, जैन व्यक्ति की दुकान के बाहर कोई टोटका कर जाए, कोई बांध जाए, कोई नींबू मिर्ची छोड़ जाए, कोई कुछ भी छोड़ जाए, तुम याद रखना तुम दुनिया के वो पावरफुल व्यक्ति हो, तुम्हारे पास वो पावर है। कोई काला कपड़ा बांध जाए, कोई रस्सी बांध जाए, कोई सिंदूर छोड़ जाए, कभी भी जैन व्यक्ति को नहीं डरना चाहिए। मंदिर जाओ, मंदिर से अपना गंदोदक लाओ और नमोकार का पाठ करो और भक्तांबर पढ़ के उसके ऊपर छिड़क दो। दुनिया के कोई भी विघ्न बाधा हो, कोई भी बेंतर हो, कोई भी भूत पिशाच हो, सब भग जाएंगे। नमोकार से ताकतवर दुनिया में कोई चीज ना थी, ना है, ना हो सकती है। तुम्हारे जिनेंद्र भगवान के गंदोदक में बहुत ताकत है कि अरे बड़ी सी बड़ी विघ्न बाधाएं उनके गंदोदक के स्पर्श मात्र से भग जाएंगी। जैनियों को तो कभी भी इन टोटकों से डरना ही नहीं चाहिए। अब तो ये तेजस कभी मिल जाए तो बड़ी आराम से लाना और नींबू मिर्ची का बड़ी अचार बनाना, सोचना 10 रुपए बचा गया सामने वाला। कुछ नहीं होता नींबू मिर्ची से। आप अभित्र कभी भी गंदोदक के पात्र में हाथ नहीं डालना चाहिए, उसमें जो चम्मच रहती है उससे गंदोदक लेना चाहिए।
जो हाथ से गंधोदक ले रहे हैं, याद रखना, हाथ से गंधोदक लेने से एक तो आप गंधोदक को आप अपवित्र करते हो, और दूसरा आपके कारण दूसरों के घर में भी क्लेश हो सकता है। कैसे? हमारे रितेश भाई आया, रितेश भाई का मान लो कोई केस चल रहा, उसने भावना आई भगवान आपका गंधोदक लगा रहा है, हमारा केस सही हो जाए। ठीक है, अब आपने गंधोदक किस उद्देश्य से लगाया? केस सही हो जाए। आपकी बड़गनाएं गंधोदक में चली गई हाथ के माध्यम से, तो वो अब जितने लोगों का केस, वो मान लो वो दूसरा है जिसको केस जीतना है इनके विपरीत, वो भी गंधोदक लगाएगा, तो क्या होगा? कोई व्यक्ति आया कि हमारी दुकान चले, अब दूसरे के पास दुकान नहीं है, कोई व्यक्ति किस उद्देश्य को लेकर लगा रहा है, इसलिए हमेशा याद रखो, गंधोदक लगाते समय चम्मच से ही हाथ में लेना चाहिए। और हम जो जल लेते हैं गंधोदक लगाने के बाद, उस जल को भी हाथ में लेके या तो अपने वस्त्र पे डालो या अपने शरीर पे, वो भी जमीन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हाथ में पहले गंधोदक है और उसके जल स्पर्श होने से भाई जल भी गंधोदक तो पवित्र हो जाए, इसलिए हाथ धोना चाहिए इस तरीके से कि जमीन में वो पानी ना गिरे। याद रखना, गंधोदक के कटोरे में हाथ डाल के कभी भी गंधोदक नहीं लेना चाहिए। हाथ डाल के जो व्यक्ति गंधोदक लेते, वो गंधोदक को भी आप पवित्र करते हो, पीछे जो लोग आ रहे उनको भी पड़गना, उनकी बड़गनाएं भी खराब करते, उनको नियम से दो दो चीजों का पाप पड़ता है। चम्मच की व्यवस्था ही क्यों है? अगर ऐसा होता तो फिर रखते क्यों चम्मच? अरे हमारे पूर्वज जो थे ना, हमारे बुजुर्ग थे, वो बड़े समझदार थे। तुम अपने आप को आज समझदार मानते हो? अरे तुमसे कई गुना जाना वो समझदार थे। हमारे यहाँ जाए जीन टी शर्ट पहन लिए, बड़े कोट पहन लिए, हम बड़े पढ़े लिखे। अरे काय के पढ़े लिखे हो? तुम अपने शरीर में गर्मी बढ़ा रहे हो। पहले के लोग बढ़िया धोती दुपट्टे में रहते थे, और जरूरत पड़ जाए तो वही धोती दुपट्टे बांधे, कुएं से पानी खींच लेते थे। गर्मी लगी तो चापा बांध लेते थे उसी का, और ठंडी लगी तो उसको ओढ़ लेते, और कुछ ना मिले तो वही बिछा के सो लेते थे। वो एक एक चीज में चार चार पांच पीछे चाहिए कर लेते। अब तुम पहनते हो 5-5 10 10 हजार के कोट, और धोखे से मान लो मुकेश भाई कोट पहना 10 हजार का, दिलीप भाई का स्पर्श हो जाए तो मुंह फुला लेता है कप्पा जैसा। पहले के लोगों की धोती रहती थी बढ़िया, वहीं उस धोती पे बैठे हो, वहीं नहाया यूं निचोरी तो 10 मिनट में सूख जाती थी। अब पता चला कोट पहन लिया, गंदा होगा तो अब 2 हजार रुपए ड्राई क्लीन के दो। हमें तो समझ में तुम लोग धनवान बन गए कि दरिद्री बन गए? दरिद्री है सुख जी। वास्तव में धनवान वो व्यक्ति होता है जिसके पास करोड़ों हैं और उसका लाखों रुपए जो परमात्मा के सेवा में लगाता, वो धनवान कहलाता है। याद रखना, जिसके पास करोड़ों हैं और लाखों रुपए परमात्मा को लगा रहा है, वो धनवान कहलाता है। और जिसके पास अरबों हैं लेकिन अपने भोग भोगने में, अपनी सुख सुविधा में, कपड़े धुलाने में लोग 10-10 हजार रुपए डाइकलिंग में खर्च कर सकते हैं, लेकिन दान नहीं दे सकते। याद रखना, वो दुनिया की नजरों में अमीर हो सकता है, लेकिन गुरुओं की नजरों में, परमात्मा की नजरों में उससे बड़ा दरिद्री कोई नहीं है। कि वो पाप की दलदल में इतना डलता जा रहा है, इतना धंसता जा रहा है कि इतना दरिद्री बनेगा कि आगे चल के भीख मांगने के लिए भी कटोरा नसीब नहीं होगा उस व्यक्ति को, भीख मांगने के लिए। तो इसी तरह लोक मूढ़ा। अब याद रखना, कहीं भी चाहे गंगा में नहाओ, चाहे सम्मित शिखर के झरने में नहाओ, तुम कभी पवित्र नहीं होते। शरीर ही धुलता है, तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं होती। सम्मित शिखर की मिट्टी घर में नहीं लाना, सम्मित शिखर की बड़गड़ाएं घर में लाओ तो तुम्हारा घर भी सम्मित शिखर होगा। मिट्टी लाने से तो पहाड़ ही खोखला होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। अग्नि को जलाना नहीं है, ध्यान रूपी अग्नि में जल के अपने कर्मों को नसाना है। ध्यान की अग्नि में, लकड़ी की अग्नि में नहीं। और याद रखना, इसका मतलब ये नहीं कि जो विधान आदि में हवन होता है वो बंद कर दो। वो विधान आदि की क्रियाएं इसलिए करना चाहिए, सावक अग्नि जला सकता है इसलिए उसको जलाना चाहिए, मुनिराज नहीं जला सकते इसलिए नहीं जलाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सावक को ध्यान नहीं करना चाहिए, सावक को स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। सावक को ध्यान भी करना चाहिए और स्वाध्याय भी करना चाहिए। जितना सावक के जीवन में आहार दान महत्वपूर्ण है, जितना सावक के जीवन में अभिषेक महत्वपूर्ण है, उतना ही स्वाध्याय ध्यान की भी महिमा होनी चाहिए। जैसे भोजन करते समय रोटी अकेले से पेट नहीं भरता, दाल भी चाहिए, वरना रोटी चबाओगी काय की दम पे। और तुम लोग तो गुजराती हो, बेसन खाते हो, अकेले एक चीज खा लो तो गले में ठसका लग जाए। तुम्हारे ढोकले में भी जब तक वो पानी, राई का क्या का पानी होता है, वो पानी ना डाले जब तक तुम्हारे ढोकले भी सॉफ्ट नहीं होते।
बीबी तुम्हें गले में नहीं उतरते। उसी तरह याद रखना कि तुम जो क्रियाएं कर रहे हो वो तो केवल ढोकले हैं, उनमें जो भाव हैं वो ही वो मीठा पानी है। और जब मीठा पानी जाके ढोकले सॉफ्ट हो जाते, उसी तरह तुम्हारी क्रियाओं में तुम्हारे भाव लग जाते ना, तो तुम्हारी आत्मा पापों से बच के सीधी सॉफ्ट हो जाती है। जो आत्मा सॉफ्ट हो जाती है वही तो सिद्ध सलाह में विराजमान हो पाती है। ढोकला खा खा के मल बना डाला, इतना तो सीख लेते। कितने ढोकले सूट डाले गुजरातियों ने, और खाते भी अच्छे थोक के भाव में। राकेश नहीं है, राकेश तो बोल रहा था, बोले महाराज जी हमें तो 365 दिन बेसन का आइटम मिले तो हम खा सकते। हमने कहा बड़ा भाई बेसन का शौकीन है। तो याद रखो बेसन पचाना आ गया है, अपनी बुरी बातों को पचाना सीख जाओ तो बेसन पचाने से शरीर पुष्ट होता है, और बुरी बातों को पचाना सीख गए तो आत्मा पुष्ट होती है। बेसन पचाने से तुम्हारा शरीर बन सकता है, तो याद रखना बुरी बातों को पचाओगे तो तुम्हारी आत्मा मजबूत बनेगी। और जीवन में शरीर जितना जरूरी है उससे ज्यादा मजबूत बनाना अपनी आत्मा को जरूरी है। इसी मंगल भावना के साथ कि हम अपनी आत्मा को जरूर मजबूत बनाएं। बोले आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। और एक और चीज,